नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया से मैं अनु त्रिपाठी। आपको बता दें कि झारखंड में 276 चौकीदार पदों पर भर्ती निकली है। जो लोग झारखंड में ग्राम प्रहरी हैं यानी चौकीदार हैं वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इस समय अगर देखा जाए तो कई ऐसी भर्तियों पर रोक लगी हुई है। उसके बहुत सारे अहम कारण भी निकल करके आ रहे हैं जिस वजह से भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसके अलावा दूसरी खबर आपको बता दूं कि पीएम सूर्य घर योजना जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सूर्य घर योजना से आखिर आपका क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। यानी अगर मैं बात करूं, यदि मान के चलते हैं कि कोई चीज़ अगर 60,000 रुपये की है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिल करके आपको सब्सिडी दे रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा भ्रष्टाचार होने की संभावना है। कैसे? देखिए, यदि सरकार अगर डायरेक्टली किसान से उतना पैसा लेकर के छूट दे करके अगर कोई चीज़ दे देगी तो शायद भ्रष्टाचार पे रोक लग सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 60,000 रुपये की कोई चीज़ है जिसमें 20,000 रुपये केंद्र सरकार छूट दे रही है, 20,000 रुपये राज्य सरकार दे रही है, यानी 20,000 रुपये किसान को देना पड़ेगा। यदि ऐसा सिस्टम हो जाए कि 20,000 ही किसान दे और सूर्य घर योजना का लाभ उठा सके तो भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। लेकिन अगर ये इस तरह से जो नियम बनाया गया है इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। इसके अलावा बिना पैसे के कोई बाबू साइन भी नहीं करेगा। कैसे? सरकार क्या कर रही है, अगर 60,000 रुपये की कोई योजना दे रही है, उस योजना में क्या हो रहा है कि 60,000 रुपये आपको पहले जमा करना पड़ेगा। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार बाद में आपको सब्सिडी देगी। उसके लिए आपको कई अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ले दे करके कुल मिला करके जब आपका 40,000 सब्सिडी आएगा तो जो कुछ ऐसे अराजक तत्व की तरह एक ऐसे अधिकारी होते हैं जो कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि 1,000-2,000 खर्चा करो, 5,000 खर्चा करो, आपका पैसा हम जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा देंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आपकी क्या राय है ये आप हमें बता सकते हैं। हालांकि सरकार तो अपनी तरफ से योजनाएं बहुत सारी लाती है जो कि किसानों के हित में भी होती है और कई लोगों का फ़ायदा होता है। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि यदि आप अपने घर पर 1 किलोवाट का भी सोलर अगर लगवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं 300 यूनिट तक बिजली आप लगभग बचत कर पाएंगे, जिसमें आपका कोई बिल नहीं आएगा, 0 बटा सन्नाटा रहेगा, आपका होगा सीधा फायदा। तो यहाँ पे अच्छी बात तो ये है कि इसका लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नियम में मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। आपकी क्या सलाह है हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर के लखनऊ के आसपास जितने भी जिले हैं उनको जोड़ करके एक राजधानी में लाया जा रहा है, यानी बहुत बड़ी राजधानी बनने की तैयारी में है। इसके अलावा आपको बता दूं जो सबसे अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि यदि आप सस्ती फ्लाइट यानी सस्ती जहाज में अगर यात्रा करना चाहते हैं थोड़ा कम पैसे में, तो उसके लिए आपको मुरादाबाद जाना पड़ेगा। मुरादाबाद से लखनऊ का मात्र 2,000 से भी कम टिकट रखा गया है, लेकिन अभी फिलहाल फ्लाइट उड़ाने की जो डेट है वो भी क्लियर नहीं हो पा रही है। जैसे ही क्लियर होगा हम वीडियो बना देंगे। तो यदि आप घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मुरादाबाद से लखनऊ तक एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में। कैसी लगी खबर ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तीसरी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, हालांकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग भी होते हैं, तो कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो कि टीवी चैनल चलाते हैं या टीवी पत्रकार होते हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो डिजिटल मीडिया है। जबकि आज देखा जाए कि भारत के अंदर डिजिटल मीडिया सबसे नंबर 1 पर चल रहा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया से ही बहुत सारे मुद्दे उठते हैं और बहुत सारे कल्याण होते हैं, ये भी आपको पता होगा। लेकिन हमेशा मैं देखता हूँ कि टीवी पत्रकार जो होते हैं वो डिजिटल मीडिया को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं एक पत्रकार को यूट्यूबर बोलते हैं। हालांकि यूट्यूबर कोई नाम गंदा नहीं है, यूट्यूबर भी एक बहुत सम्मानित नाम है। इसके लिए भी किसी के अंदर हिम्मत और जिगर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार जो निडरता से पत्रकारिता करता है और भारत के अंदर एक बिहार ऐसा राज्य जहां पर सुधार लाने की कोशिश करता है, उसे भी अंदर कर दिया जाता है। तो कई टीवी चैनलों के द्वारा, कई अराजक तत्वों के द्वारा बोला जाता था कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है। अरे यूट्यूबर तो पूरी दुनिया चल रही है, क्योंकि बिना यूट्यूब पे कुछ हो ही नहीं सकता है। आज बड़े बड़े टीवी चैनल भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर ही चल रहे हैं। शायद वो भूल जाते हैं कि जिस मोबाइल को लेकर के आप बैठते हैं और रात में जब यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूबर की ही देन है। मुझे ऐसा लगता है ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों को
बोलना ही मुझे लगता है बेवकूफ़ी है और अपने समय को खराब करना होगा। हर तरीके के लोग इस दुनिया में और इस महफिल में है। हालांकि एक चीज़ और सुराग निकल करके आया है कि ग्राम जोगीदारों में एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद कबूल किया है कि उसने 3 बार हमारे चैनल को बंद करवाया है। रिकॉर्डिंग के द्वारा अगर आपने ग्रुप में सुना होगा, वो बताता है कि डॉट पे जाओ, वहाँ से रिपोर्ट चैनल की कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1-2 मूर्ख हो सकते हैं, सभी नहीं। क्योंकि अगर कोई ईमानदारी से भी काम कर रहा होगा, कोई अच्छा कार्य भी कर रहा होगा, यदि आप रिपोर्ट करते भी हैं तो उसकी भी इंक्वायरी होती है और शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगर इंक्वायरी गलत पाई गई तो आपके ऊपर कितना बड़ा मानहानि का केस लगेगा, यह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि ज्ञान देना आसान होता है कि डॉट पे जा करके रिपोर्ट कर दो प्यारे भाई हो, ताकि वॉइस आपकी 24 मीडिया बंद हो जाए, ताकि हम लोग लूट करके इन ग्राम चौकीदारों का सत्यानाश कर दें। ये मिशन लगातार आपके विभाग में चल रहा है, यही एक कड़वा सत्य है। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे चैनल को बंद करवाएंगे, यदि हम गलत होंगे तो मुझे कष्ट नहीं होगा, यदि हम गलत नहीं होंगे तो हम आपके अंदर भूसा भरने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि यदि अब दोबारा अगर चैनल बंद होता है या हमारे ऊपर कोई भी ऐसी दिक्कत या समस्या आती है तो इसका जिम्मेदार एक शुक्ला नाम का व्यक्ति है जो कि गोंडा का रहने वाला है, वही इसका जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ कि ऐसी कोई घटना अगर घटित होती है तो इसका दोषी वही व्यक्ति होगा, क्योंकि उसने आज बहुत बुरी तरह से एक ऑडियो वायरल किया है जिसमें वो सीधे तौर पे ये कह रहा है कि चैनल को बंद कराना बहुत आसान है। उसने सीधे एक्सेप्ट किया है कि वो चैनल खुद ही बंद हमारा करा रहा है। हालांकि मैं अगर दोषी होता तो शायद मेरा चैनल नहीं खुलता, चैनल तो मैं खुलवा ही लेता हूं, लेकिन वो नाकाम होते जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के भाइयों का हमारे ऊपर प्यार और आशीर्वाद है, जिस वजह से जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो अपराध करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन नामुमकिन हो जा रहा है। आपकी क्या सलाह है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मूर्खों के मुंह पे लगना मुझे लगता है कि अपने समय को खराब करना। ये वही ठग है जिन्होंने कहीं ना कहीं मुकदमा के नाम पर इतनी ठगी की कि अपने घर में ज़मीन खरीदी, गाड़ी खरीदी और अपनी लाइफ सेटल कर ली। ज़रा आप सोचिए, क्या 45 लाख रुपए में कौन सा ऐसा मुकदमा होता है जो 45 लाख रुपए में जीता जा सकता है। यहाँ पर सीधे तौर पर ठगी कर ली तब इन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर मैं एकता और सौहार्द की बात करता हूँ और सभी को एकजुटता के ला करके और एक बड़े मिशन पर अगर अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर 200 रुपये किसी को खटक बहुत रहे। लेकिन यहाँ पर हमारे भाइयों का इतना प्यार है कि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, वो लगातार मुझसे कार्ड बनवा भी रहे हैं और बहुत जल्दी ही वो कार्ड के साथ पेश होंगे। लेकिन मैं आपसे इस वीडियो में ज़रूर वादा करता हूँ, जिस दिन हमारे कार्ड धारक पूरे हो गए, सबसे पहले 2 लोगों का नंबर है जिन्हें जेल में डलवाने का काम ये अन्नू त्रिपाठी करेगा और लीगल बेस पे करेगा, क्योंकि इनके ऊपर इंक्वायरी लगाना एक हमारी जिम्मेदारी है। एक मानव अधिकार के प्रति मैं आपके लिए लड़ूंगा और इस व्यक्ति का जो इंक्वायरी है वो मैं करवाऊंगा कि पैसे का इसको हिसाब किताब 1-1 रुपए का देना पड़ेगा। हालांकि मैं 200 रुपए का हिसाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। जो ग्राम प्रहरी चाहे उसका अपना एक मानवाधिकार है, वो मुझे बोल सकता है। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि एक बार पब्लिक के बीच में अपना स्टेटमेंट मैं पेश करने को तैयार हूं, क्योंकि टोटल पेमेंट हमारे खाते में ही आ रहा है, क्योंकि कैश पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। इक्का दुक्का हो सकता है किसी ने कैश लेके दूसरे भेजा हो, बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे किसी तरह से डर नहीं है, मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूं और अच्छा कार्य हमेशा करता रहा हूं और करता रहूंगा। आपकी क्या सलाह है हमें कमेंट ज़रूर करना और अपना कार्ड ज़रूर बनवाना मेरे भाई, क्योंकि बहुत बड़ा मिशन लेकर हम चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस एक बार आपको किसी भी तरह से थोड़ा कामयाब कर लूं, उसके बाद इन लोगों के लिए फिर मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। और जिन लोगों का पैसा ठगा गया है, 2500 रुपये हो या 1000 रुपये हो या 500 रुपये हो, मैं आपसे वचन देता हूं कि इन लोगों को उसका 2 गुना पैसा या तो वापस करना होगा या इनका जीवन सिर्फ जेल के अंदर होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो या सच में आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ किंग हमेशा एक सत्य की बात करता है, तो वीडियो को अवश्य शेयर करना, लाइक करना, अपना कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।